बट सर बोले थे नहीं मुझे 27 को डिस्प्ले करना है, 28 को करना है। मैं सर को बोली सर 27 को करते हैं। एक्चुअली मैं बिहाइंड दैट वाज दिस के एनिवर्सरी एंड ऑल सर सो मतलब कि हमारे इस फंक्शन के लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट किया है हमारे वेरी गुड नाउ डिनर इज ऑन यू। ओनली आ जाइए सब लोग। कौन इसे खिलाएगा? पहले कौन खिलाएगा? पहले आप खिलाइए। इसमें पहले आप खिलाइए, आपने पहले मुझे बेवकूफ इसमें बनाया लेडीज था। फर्स्ट नहीं इसमें लेडीज फर्स्ट नहीं थोड़ा आगे आइए। वाह हमारी डॉटर जिसने हमें सरप्राइज दिया ये आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। बच्चे मन के सच्चे। वाह। ओके अंजलि जी जानना चाहेंगे आज आपका यहाँ पे फंक्शन हो रही है, नेक्स्ट कहाँ हो रही है और किस तरह हो रही है? जी अभी हम इंडिया आर्ट फेस्टिवल हैदराबाद जो अभी है 7 to 9 जून वो करने जा रहे हैं हैदराबाद। एंड इवन हम लोग अपना हम लोग का एक ग्रैंड शो होने वाला है कला मंथन जो शो है दैट विल बी यू नो कि जैसे एक आर्टिस्ट आर्ट वॉक करता है अपना एग्जीबिशन में अपनी ब्रांडिंग, मतलब वो जो शो होगा कंप्लीट इट विल बी ऑफ ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ द आर्टिस्ट और द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट। इसलिए इसका नाम ही कला मंथन है, जहाँ पर हम अलग अलग आर्टिस्ट को तो लाएंगे ही, उसके साथ ही हम इवन जो और भी आर्ट के दिग्गज हैं, कला के दिग्गज हैं बड़े बड़े, उनको हम लाएंगे एंड उनसे हम आर्टिस्ट के काम के बारे में जानकारी लेंगे। आर्ट क्रिटिक्स को हम इनवाइट करेंगे। तो मेरी इस बारे में काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, मेरा अलग विज़न है इस बारे में। एंड इवन जब एक आर्टिस्ट बोआ गैलरी से जुड़ता है तो एक तो होता है हमारे लिए, हमारे आर्टिस्ट एक ब्रांड है, मतलब होता है ना कि खुद कभी अंबानी जाके नहीं बोलते हैं कि ये लो मेरा ये मोबाइल ख़रीद लो या कुछ, वैसे ही हम भी मानते हैं कि आर्टिस्ट की पेंटिंग्स के लिए कोई एक ब्रांड प्रमोटर होना चाहिए, एक ब्रांड होना चाहिए जो उन लोगों को उनके काम के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में बायर्स को या कलेक्टर्स को कन्विंस करें, उनको बताएं। बिकॉज अपने बोलते ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना इतना इम्प्रेशन नहीं देता जितना कभी कोई क्वालिफाइड, जैसे आई एम एन आर्ट क्यूरेटर, आई एम एन आर्ट प्रोमोटर, मैंने इसके कोर्स किए हुए हैं, आई कीप ऑन विजिटिंग दी गैलरीज। तो जब मैं एक होता ना एक क्वालिफाइड पर्सन बोलता है कि हाँ ये आर्टिस्ट अच्छा है, इनके वर्क्स अच्छे हैं, तो अलग इम्प्रेशन पड़ता है। आई होप यू ऑल्सो एग्री विद दैट कि जब कोई और आपके बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में बात करे तो बायर को भी लगता है कि हाँ ये आर्टिस्ट कोई बड़ा आर्टिस्ट है जो जिनका वर्क ख़रीदना चाहिए, जो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो आर्टिस्ट को काफ़ी फ़ायदे हैं बोआ गैलरी से जुड़ने के लिए। एंड इवन अगर आप बोआ गैलरी से जुड़ना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि वी डोंट वर्क ऑन कमीशन बेसिस। आपको मेरा स्टेटमेंट बहुत रूड लगेगा बट दैट इज़ अ फैक्ट। मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ ठीक है आप मुझे अपनी पेंटिंग भेज दीजिए, जब कोई आएगा तो मैं इसमें कमीशन पे आपको सेल करके दे दूँगी, व्हाट विल हैपन, वो पेंटिंग का जो है ना, पेंटिंग की फ़ोटो मेरी गैलरी में कहीं पड़ी रहेगी, डंप रहेगी, और एक टाइम आएगा जब वो डिलीट हो जाएगी एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम मी। द रीज़न इज़ इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज़ कि जब आप किसी चीज़ पे खर्चा करते हैं ना तो सामने वाला भी सीरियस होता है और आप भी सीरियस होते हो। अगर मैं बोलूँगी ना फ्री वर्कशॉप है, नहीं आएंगे लोग, मगर मैं वही कहूँगी ना कि 100 रुपये एंट्री फ़ीस है, 500 रुपये एंट्री फ़ीस है, सीरियसली वो वर्कशॉप सब लोग अटेंड करेंगे। ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम खर्चा करते हैं ना तो उसकी चर्चा होती है। तो वैसे ही तो जब एक आर्टिस्ट हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, हमारी गैलरी को ज्वाइन करता है, तो हम उसका प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाते हैं। हमारे डेटा में उनकी पेंटिंग्स होती हैं, उनकी डिटेल्स होती है, जो हम अपने कलेक्टर्स को, कॉरपोरेट्स को भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एग्जीबिशन करोगे तो ही सेल मिलेगा, ऐसा नहीं है। इवन जब एग्जीबिशन नहीं है तो भी कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है तो हम सेल करवाते हैं। एंड इवन अभी हमें बहुत बड़ा, मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी
शेयर करना चाहूँगी कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है. इट इज़ ऑफ 400 पेंटिंग्स जो हमें एक होटल को प्रोवाइड करनी है. सो दिस इज़ द वे हाउ वी वर्क. वी आर नॉट dependent on exhibitions and all. So it is very beneficial if any artist comes with us. हम आर्टिस्ट का प्रोफाइल चेक करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने मुझे पैसे दे दिए तो मैं आपकी पेंटिंग्स बेचूंगी, ऐसा भी नहीं है. वी चेक द पेंटिंग्स, वी चेक द वर्क, वी चेक द प्रोफाइल. इट शुड नॉट बी कि आप आर्ट स्कूल से ही होने चाहिए, मगर आपकी पेंटिंग में वो दम होना चाहिए कि मेरे बायर को लगे कि हाँ मुझे ये चाहिए. सो डेफिनेटली अगर आप बोआ गैलरी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको पता ही है. इट्स 7208256585. इवन हमारी ईमेल आईडी है info@theboagallery.com. तो हमारे साथ जुड़िए, अपना प्रोफाइल हमें मेल करिए. हम काफ़ी काम आएंगे आपके इस आर्ट वर्ल्ड में. थैंक यू. मैम जानना चाहेंगे कि आपने जो भी लगा रहे हो हैदराबाद में जी. तो वहाँ पे आर्टिस्ट कहाँ से आ रहे हैं और कितने आर्टिस्ट आपने जोड़ पाए हैं? अभी ऐसी एक्चुअली में ये है कि जो आर्टिस्ट हैदराबाद में आ रहे हैं वो तो बहुत कम है. इसलिए कहूँगी क्योंकि इस बार मेरा बोआ गैलरी का एम ऐसा हो रहा है कि हमने अभी थोड़ा आर्ट कलेक्ट करना शुरू किया है. तो मेरे पास थोड़े आर्ट कलेक्शंस हैं जो मैं अभी गैलरीज़ में शो करना चाहूँगी. इवन मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ एक बहुत गलत चीज़ हुई थी कि दुबई में मेरे दो आर्टिस्ट ने दुबई का जो हालात था उसके बाद बैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ. मेरे वहाँ पे 2 स्टॉल थे. तो इस वजह से क्या होता है कि इससे अच्छा ये मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं वही चीज़ कलेक्ट कर लूँ, खुद खरीद लूँ और उसको जाकर एग्जीबिशन में लगाऊँ. वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. इट शुड नॉट बी अ लॉस. तो इवन वी कलेक्ट, बोआ गैलरी इवन कलेक्ट द आर्ट. सो डेफिनेटली हम लोग हैदराबाद में जो हमारा आर्ट आप देखोगे बुके ऑफ आर्ट का हमेशा जो डिस्प्ले होता है, इट इज़ गोइंग टू रॉक एज ऑलवेज.